कौन जानता है कि तंजीरो एक दयालु आत्मा है जो हमेशा एक ऐसा तरीका खोजने की कोशिश करेगा जो दूसरे व्यक्ति को कम से कम चोट पहुंचाए। हालांकि वो चाहते हैं कि वो अपनी पीढ़ी की कीमत पर भी मजबूत हो जाए। बुढ़िया तंजीरो गुड़िया की गर्दन को काटती है और उसकी तलवार दो हिस्सों में टूट जाती है। हालांकि तंजीरो से भारी प्रभावित हड़ताल से गुड़िया का सिर भी टुकड़ों में उखड़ने लगता है। जैसे ही गुड़िया का सिर टूटता है, उन्हें गुड़िया के अंदर कुछ अजीब दिखाई देता है। तंजीरो और कोटेत्सु घबरा गए क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि इसके अंदर कुछ है। गुड़िया के अंदर एक 300 साल पुरानी तलवार है। गुड़िया का सिर उखड़ गया। कोटेत्सु और तंजीरो को अंदर एक तलवार मिलती है जो 300 साल से अधिक पुरानी होनी चाहिए। वे दोनों घबराए हुए हैं, उलझन में है कि क्या करना है। कोटेत्सु तंजीरो को बताता है कि उसकी पुरानी तलवार टूट गई और वो एक नई तलवार के लिए यहाँ है। इसलिए अगर यह उसके साथ ठीक है तो वो चाहेगा कि तंजीरो इस तलवार को स्वीकार करे। तंजीरो अभी भी अभिभूत है, किसी ऐसी चीज का उपयोग करके इनकार करने की कोशिश करता है जो उसके पास नहीं है। कोटेत्सु जोर देकर कहते हैं कि सेंगोकू काल में इस्तेमाल किया जाने वाला स्टील इस तलवार में अब तक की सबसे अच्छी गुणवत्ता है। लेकिन तंजीरो ने ये कहते हुए इनकार किया कि यह शुद्ध भाग्य था और तलवार अपने युद्ध इतिहास के कारण छिपी हुई है। कोटेत्सु स्पष्ट रूप से देख सकता था कि तंजीरो कितनी मेहनत कर रहा है, कि वो उस चीज को स्वीकार नहीं करने की कोशिश कर रहा है जो वो इतनी चाहता है। इसलिए वो तलवार को बाहर निकालने का सुझाव देता है और तंजीरो इसके साथ बोर्ड पर है। वे तलवार को उसके म्यान से बाहर निकालने का साहस जुटाते हैं और तुरंत अवसाद में चले जाते हैं जब वे देखते हैं कि यह सिर्फ एक जंग लगी पुरानी तलवार है। कोटेत्सु बिना किसी बात के परेशान होने के लिए माफी मांगता है, जबकि तंजीरो का कहना है कि आंखों में आंसू होने पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी वे किसी को उनकी ओर जाते हुए सुनते हैं और यह श्री हगानाजुका है जो उन्हें बताता है कि उसने उनकी कहानी सुनी है और यहाँ से तलवार ले जाएगा। तंजीरो अपनी पकड़ से तलवार छीनने की कोशिश करता है, ये कहते हुए कि यह उसकी नहीं है, लेकिन हागानाजुका जवाब देता है कि वो इसे यहाँ से ले जाएगा। तंजीरो उसे बताता है कि वो सिर्फ नीले रंग से दिखाई नहीं दे सकता है, लेकिन हागानाजुका जवाब देता है कि वो इसे यहाँ से ले जाएगा। तंजीरो नाराज हो जाता है और चिल्लाता है कि यह कोटेत्सु से संबंधित है, लेकिन हागानाजुका जवाब देता है कि वो इसे यहाँ से ले जाएगा। हागानाजुका तलवार से चिपके हुए कोटेत्सु और तंजीरो को फेंक देता है और उन्हें बताता है कि वो इसे यहाँ से ले जाएगा। तभी केनमो प्रकट होता है और उन्हें बताता है कि हागानाजुका के कमजोर धब्बे उसके पक्ष है। वो उसे गुदगुदाने लगता है। केनमो ने साझा किया कि हागानाजुका हमेशा गुदगुदी होने के बाद थोड़ी देर के लिए लंगड़ा जाता है। वो अपने व्यवहार पर उनसे माफी मांगता है और तंजीरो को बताता है कि वो पहाड़ों में छिपकर एक मजबूत तलवार बना रहा है ताकि तंजीरो मारा न जाए। हागानाजुका हमेशा ग्राहकों को खो रहा है क्योंकि उनमें से अधिकांश अपने शून्य सामाजिक कौशल के कारण उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, लेकिन तंजीरो केवल उससे तलवार मांगता रहता है और भले ही वो कभी स्वीकार नहीं करेगा कि यह उसे खुश करता है। हागानाजुका अपनी इंद्रियों में वापस आ गया है और वो उन्हें बताता है कि वो इसे बहाल करने के लिए अपने परिवार की निकारिन तलवार पॉलिशिंग कला का उपयोग करने के लिए इस जंग लगी तलवार को अपनी देखभाल में लेगा। कोटेत्सु आह भरते हुए कहते हैं कि उन्होंने शुरू से ही ऐसा कहा होगा, दोहराने के बजाय मैं इसे यहाँ से ले जाऊंगा। खासकर उस पर कोई भरोसा नहीं करता। हागानाजुका को ट्रिगर किया जाता है और वो कोटेत्सु को उठाता है, लेकिन कोटेत्सु और तंजीरो गुदगुदी हमले का उपयोग करते हैं। हागानाजुका तंजीरो को तब तक इस्तेमाल करने के लिए एक और तलवार देता है जब तक कि वो इस जंग लगी तलवार की मरम्मत नहीं करता। अगली रात के खाने पर तंजीरो ने साझा किया कि तलवार को चमकाने में हागानाजुका को 3 दिन और 3 रातें लगेंगी, इसलिए वो परसों किया जाएगा। पॉलिशिंग कला क्रूर है और कुछ लोग इसे आजमाते समय मर भी गए हैं, इसलिए वो पूछता है कि उसे देखने जाना चाहिए या नहीं। इस बीच जेन्या सिर्फ तंजीरो पर नाराज है, एक दोस्त की तरह उससे बात कर रही है। वो चुप रहने के लिए तंजीरो पर चिल्लाता है और तंजीरो यह महसूस करने पर दुखी हो जाता है कि वो उसे एक दोस्त के रूप में नहीं सोचता है। आप कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति से दोस्ती नहीं करेंगे जिसने उसकी बांह तोड़ दी, लेकिन तंजीरो उसे बताता है कि एक लड़की को मारने के लिए यह उसकी खुद की गलती थी। तंजीरो नोटिस करता है कि जेन्या के पास हॉट स्प्रिंग्स के समय की तरह एक लापता दांत नहीं है और जेन्या उसे बताती है कि वो गलत था। फिर उसके आश्चर्य के लिए तंजीरो के पास अभी भी वो दांत है क्योंकि वो उसे वापस करना चाहता था। यह महसूस करते हुए कि तंजीरो कितना डरावना है, जेन्या उसे कमरे से बाहर फेंक देती है। तंजीरो नेजुको से जेन्या के बारे में बात करता है, जबकि उसके आदर्श सुश्री कैनरोजी की तरह अपने बालों को चोटी लगाता है। जो भी तंजीरो का कहना है कि प्यारी कवाई नेजुको साथ में सिर हिलाती है। इस बीच केनोमोरी को गर्म झरने से वापस जाने के रास्ते में सीढ़ियों पर एक फूलदान मिलता है। उसने देखा कि जब वो ऊपर जा रहा था तो फूलदान वहाँ नहीं था। वो फूलदान के करीब पहुंच जाता है और अचानक उसे अंदर खींच लिया जाता है और फिर निचोड़े हुए नींबू की तरह बाहर फेंक दिया जाता है। ऊपरी रैंक 5 या को फूलदान से बाहर आता है, पहाड़ी तलवारबाज के मांस के खराब स्वाद के बारे में शिकायत करता है।
हालांकि वो अभी भी पूरे गांव को नष्ट करने और यहाँ मौजूद दानव स्लेयर्स को मारने के लिए दृढ़ है, क्योंकि ये दानव स्लेयर अदालत को कमजोर बना देगा। जिस लॉज में तंजीरो रह रहे हैं उसकी छत पर हम अपर रैंक 4 हिनिंगू को देखते हैं। जियाको के लिए धन्यवाद, वे इस जगह को खोजने में सक्षम थे। हालांकि वो अभी भी अपने लॉर्ड माइकल जैक्सन के बारे में चिंतित है, जो उनसे नाराज है, इसलिए उन्हें इसे जल्दी से समाप्त करना होगा। दृश्य जेनिया में स्थानांतरित हो जाता है, जो अपने तलवारबाज की झोपड़ी में प्रवेश करता है। ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी उसका पीछा नहीं कर रहा है। रात के इस समय अंदर कोई नहीं है। हालांकि वो पहले से ही मेज पर अपनी तलवार पाता है और वो खुद से सोचता है कि भले ही उसका भाई इसके खिलाफ है, उसे ऐसा करना होगा। तकितो ने तंजीरो को जगाने के लिए उसकी नाक को दबाया और पूछा कि क्या वो कनामोरी नाम के एक आदमी को जानता है। तंजीरो अपनी नाक को दबाने पर एक झटके के साथ जागता है। ताकीरो उसे बताता है कि उसकी प्रतिक्रिया बहुत धीमी थी, लेकिन तंजीरो ने साझा किया कि अगर कोई दुश्मनी होती तो वो उसे प्रवेश करते हुए महसूस करता। वो उसे बताता है कि वो केनमोरी को जानता है और उसका अनुमान है कि वो हगानाजुका के साथ हो सकता है। टोकिरो ने साझा किया कि केनमोरी उसका नया तलवारबाज है और पूछता है कि हगानाजुका कहाँ हो सकता है। तंजीरो खुद नहीं जानता है, इसलिए वो उन्हें एक साथ खोजने की पेशकश करता है। तकेटो भ्रमित है, इसलिए वो पूछता है कि तंजीरो अन्य लोगों के बारे में बहुत परवाह क्यों करता है और क्या उसे खुद के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तंजीरो उसे बताता है कि वो दूसरों के लिए जो कुछ भी करता है वो उसकी मदद करने के लिए भी आता है। टोकिटो उसे मिले जवाब पर आश्चर्यचकित है। तभी नेजुको जाग जाता है, जो टोकिटो को बहुत अजीब लगता है। अचानक दरवाजा अंदर आ जाता है। रोते हुए ऊपरी रैंक हान टेंगू प्रवेश करता है। तंजीरो को तुरंत पता चलता है कि एक दानव जिसे उसने नोटिस नहीं किया था और फिर भी इतना करीब आ गया था, वो एक ऊपरी रैंक होना चाहिए। इसलिए वो ताकितो को सावधान रहने के लिए कहता है, क्योंकि वो मिसप्रीतिंग शैली के चौथे रूप के साथ आरोप लगाता है। हंतांगू हमले से बचता है और तंजीरो और मेजुको भी उस पर हमला करते हैं। तंजीरो मेजुको से कहता है कि वो परिवर्तन न करे, क्योंकि वो फिर से पूर्ण दानव रूप में जा सकती है। टोकिडो ने हंतांगू पर फिर से आरोप लगाया, जिसने अभी तक उन पर हमला नहीं किया है, और उसका सिर कलम कर दिया है। हालांकि तंजीरो जानता है कि ऊपरी रैंक हमेशा नहीं मरते हैं, भले ही उनका सिर काट दिया जाए। ये सुनने के लिए अपने आप को देखो कि आगे क्या होता है। हंतांगू का सिर एक शरीर बढ़ता है और हंतांगू का सिर कटा हुआ शरीर आगे बढ़ता है, एक दुश्मन को दो में विभाजित करता है। तंजीरो एक को वापस लेने का फैसला करता है, क्योंकि टोकिटो सामने वाला लेता है। हालांकि वो पहले अपने पत्ते से हवा को पंखे की तरह उछालता है और सभी को एक तीव्र हवा के झटके के साथ उड़ता है। मिजुका दूसरे हाथ में तंजीरो को पकड़े हुए दीवार पर पकड़ लेता है, लेकिन ताकितो को मीलों दूर फेंक दिया जाता है। काराकू पर हमला करने वाला एक व्यक्ति दूसरे सेकिरो को बताता है कि मूंगफली निश्चित रूप से उड़ गई और वो बहुत आनंद ले रहा है। सेकिरो उसे बताता है कि इसमें कुछ भी मजेदार नहीं है और वो केवल क्रोध महसूस कर रहा है। इसी तरह वो अपने साथ पड़े होने के लिए क्रोधित था, इसलिए कराकू उसे बताता है कि वो खुश है कि वे अलग हो गए, जबकि तंजीरो अभी भी उलझन में है कि क्या उन दोनों को एक साथ सिर काट दिया जाना चाहिए या क्या। सेकिरो फर्श पर अपने चकारा को मारता है और नीली और लाल बिजली की लहरें छोड़ता है, जो तंजीरो को अलंकारिक और शाब्दिक रूप से झटका देता है। जैसे ही तंजीरो बाहर निकलने वाला होता है, वो जेनिया को छत पर एक बंदूक पकड़े हुए देखता है, जिसमें निकरन तलवार की समान खुशबू होती है। जेनिया ने सेकितो और काराकू पर 2 गोलियां चलाईं। गोलियां काराकू की गर्दन से होकर गुजरती है, तुरंत उसका सिर कलम कर देती है, जबकि वह सेकिरो पर गोली मारने से चूक जाता है, इसलिए वो अपनी तलवार से उस पर आरोप लगाता है और उसका सिर भी काट देता है। तंजीरो जेनिया को रोकने की कोशिश करता है, ये कहते हुए कि उसका हथियार कितना भी मजबूत क्यों न हो, इन राक्षसों को इस तरह हराया नहीं जा सकता है। यदि वो इसे काटता है तो ये केवल कई और राक्षसों में विभाजित होने जा रहा है, क्योंकि यह युवा और मजबूत हो जाता है। यह उन्हें जानबूझकर उसे मारने दे रहा है। तंजीरो को बहुत देर हो चुकी थी और वो जेनिया को 3 राक्षसों से घिरा हुआ देखता है। अब हमारा लड़का गणित में अच्छा है, इसलिए वो नोटिस करता है कि एक चौथा भी होना चाहिए जो गायब है। जैसे ही वो इसे खोजने की कोशिश करता है, चौथा व्यक्ति तंजीरो के पैर को अपने पंजे में पकड़ लेता है और उड़ जाता है। तंजीरो नेजुको को बताता है कि वो ठीक हो जाएगा और उसे जेनिया की मदद करनी चाहिए। हालांकि तभी वो जेनिया को एक जेजू से तलवार से छेदते हुए देखता है। चारों राक्षसों की अलग अलग शक्तियां हैं। जैसे ही उड़ने वाला राक्षस रोजी अपने मुंह से एक छोटे से चेमामेहा के साथ तंजीरो पर हमला करने वाला होता है, तंजीरो अपने पैर को काटने के लिए हिनोकामी काग्रा का उपयोग करता है। पेड़ की शाखाओं का उपयोग करके तंजीरो गिरावट के प्रभाव को न्यूनतम रखने का प्रबंधन करता है। तंजीरो का शरीर अभी भी गिरने से सुन्न है और वह उठने की कोशिश करता है। रोगी उसे फिर से पकड़ लेता है और अपने कमामेहा को फिर से लॉन्च करना शुरू कर देता है। दृश्य टोकिडो में स्थानांतरित हो जाता है, जो लॉज में वापस भाग रहा है, और अपने रास्ते में वह देखता है कि कोटेत्सु पर एक राक्षस द्वारा हमला किया जा रहा है,
एक राक्षस मंत्र की तरह, क्योंकि इसमें एक दानव की तुलना में कमजोर उपस्थिति है। टोकिटो खुद को सोचता है कि कोटेत्सु मुश्किल से एक तलवारबाज है, इसलिए उसका जीवन उतना महत्वपूर्ण नहीं है। अभी उनकी मुख्य प्राथमिकता प्रमुख और अन्य लोगों को अधिक कौशल के साथ बचाना चाहिए, क्योंकि वो अपने विचारों को तर्कसंगत बना रहे हैं। हमेशा की तरह वो टॉम जिरो को याद करता है कि वो दूसरों को जवाब देने में मदद करता है, इसलिए वो कोटेत्सु को राक्षस से बचाता है और उसे भागने के लिए कहता है। आज के लिए बस इतना ही था। यदि आप इस वीडियो का आनंद लेते हैं और आप चाहते हैं तो लाइक छोड़ना और सदस्यता लेना सुनिश्चित